नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम सभी साढ़े साती से बहुत डरते हैं, नहीं? लेकिन डरना नहीं चाहिए, क्योंकि साढ़े साती कोई खराब समय नहीं है। मात्र शनिदेव के 7.5 साल की गोचर है, 7.5 साल की ट्रांजिट है। किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। पर हम डरते क्यों हैं? क्योंकि मन और कर्म कभी साथ साथ नहीं चलते। हमारा मन हमेशा कुछ नई चीज़ों को करने के लिए उत्सुक रहता है, क्यूरियस रहता है। हम हमेशा चाहते हैं कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए, सकारात्मक बदलाव आए। लेकिन शनिदेव चीज़ों को स्टेबल करते हैं, धीरे चलते हैं, और हमारे मन को ना धीरे चलने वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इसलिए मन की गति से शनि की गति लय और ताल में बिल्कुल विपरीत है। अगर आप देखेंगे, चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, सैटर्न स्लोएस्ट प्लैनेट है, यानी ऑपोजिट फोर्स है। उनके चाल जो है वो विपरीत तरीके से चलती है। चंद्रमा मन को प्रभावित करते हैं, शनि कर्म को प्रभावित करते हैं। आइए बात करते हैं आपकी चंद्र राशि से। शनि जब 12 भावों में उपस्थित हों तो आपके जीवन में शनिदेव कैसा परिणाम ला सकते हैं, बड़े संक्षिप्त में बताऊंगा, टिप्स दूंगा और क्या उपाय हैं वो बताऊंगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि शनिदेव का आपकी जन्म राशि से कैसा इंटरेक्शन हो सकता है, और आपको यह भी पता चलेगा कि धन संबंधी, कार्य संबंधी, जॉब संबंधी उपाय कैसे मिल सकते हैं। हो सकता है आप पीड़ित हों, क्योंकि शनिदेव आप पे थोड़ा रुष्ट हों, तो उन्हें भी हम मना सकते हैं। आखिर शनिदेव हैं तो हमारे देवता, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो अवश्य हमारी सुनेंगे। अंत तक वीडियो को देखें, हर राशि के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें, वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं हर राशि के लिए शनिदेव की उपस्थिति। अगर आपकी कोई भी राशि है और राशि को देखने के लिए आपको पता है कि चंद्रमा जिस राशि में उपस्थित है वही आपकी जन्म राशि है। चंद्रमा अगर कर्क में है तो कर्क राशि है, चंद्रमा अगर कन्या में है तो आपकी कन्या राशि है। तो आप चंद्रमा की उस पोजीशन से शनि के 12 भावों में देखते हैं। शनि अगर आपके चंद्रमा से प्रथम है, यानी शनि चंद्र की युति बनती है। ऐसे में धन संबंधी विकार आ सकते हैं, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, हेल्थ खराब हो सकती है। ऐसे में आपको दान पुण्य करना चाहिए। आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, मेडिटेट करें, हठ योग करें, शनिदेव की उपासना करें, सरसों के तेल का दिया जलाएं और काली चीजों का शनिवार को दान करें। अगर शनि आपके द्वितीय भाव में है चंद्रमा से, तो परिवार के साथ मन नहीं जुड़ेगा, एक गैप सा फील होगा, एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम फील होगी। परिवार के लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, एक डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, या जन्म से ही परिवार में कोई कलह कलेश की वजह से पारिवारिक सुख प्राप्त नहीं होता, धन सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे में माता लक्ष्मी की आराधना करें और अपने धन का सदुपयोग अवश्य करें। शनि जब तीसरे भाव में होंगे तो भाइयों के साथ संबंध में बदलाव आ सकते हैं। आप देखोगे कि आप मैच्योरिटी के साथ लोगों की सहायता कर रहे हो, पर शायद लोग आपको उतना रिटर्न नहीं दे रहे, लेकिन आपको इसमें एक सुकून, एक आनंद मिलता है, एक प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो कर्म अवश्य करें, बिकॉज यहाँ पे कर्म प्रधान कुंडली बन जाती है। चंद्रमा अगर शनि से चतुर्थ हैं तो ये चतुर्थ ढैया हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा मानसिक जो सुख है उसमें कमी आती है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आने के कारण या माता के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मानसिक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे आप धरती माँ की, देवी माँ की उपासना करें, प्राणायाम करें, वायु को नियंत्रित करें, और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सोए नहीं, क्योंकि ये लेजीनेस दे सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन दे सकता है, तो उससे बचें। शनि अगर चंद्रमा से पंचम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि एजुकेशन में बाधा आ सकती है। यही नहीं, पॉजिटिव शनि होंगे तो लंबी एजुकेशन होगी, पीएचडी। लेकिन अगर खराब शनि होंगे तो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन में बाधा आ सकती है। ऐसे में शनि को प्रसन्न करने के लिए 1.25 लाख शनि मंत्र का जाप करें। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि अगर चंद्रमा से छठे भाव में है तो यहाँ पे बहुत ही उपयुक्त हैं। यहाँ पे नए रोजगार के योग बनते हैं, नए काम, नए जॉब, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पैकेजिंग सेक्टर, हेवी अर्थ मशीनरीज, इन सब में आपको फायदा मिलेगा। लेबर फोर्स का सपोर्ट आपको मिलता है और आप बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। छठे भाव के शनि को तो हम ये भी कहते हैं कि आपकी स्किल इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई आपका शत्रु नहीं बनता। आपके अंदर डिप्लोमैटिक विक्ट्री आती है तो आप अच्छे डिप्लोमैट भी बन सकते हैं। चंद्रमा से शनि अगर सप्तम हो जाएं तो यहाँ पे विवाह संबंधी चीज़ों में दिक्कत आती है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस हमेशा विपरीत दिखते हैं। आपको हमेशा लगेगा कि दुनिया आपकी शत्रु है, हमेशा लगेगा कि सामने उदासीनता है। तो अपने आसपास चाहूँ और आप पॉजिटिव एनर्जी को बनाएं, आप
काली चीज़ों से बचे, डार्क फोर्सेस से बचे, तमस से बचे, कोई भी नशे का सेवन न करें और नॉनवेज न खाएं, और आप हमेशा भगवत भजन में लिप्त रहें, सत्संग करें। शनिदेव अगर चंद्रमा से अष्टम चले जाते हैं तो इसे कहते हैं अष्टम ढैया, और ये जो अष्टम ढैया है ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। तो अगर आपकी अष्टम ढैया कुंडली में उपस्थित है, गोचर से होती है लेकिन कुंडली में ही अगर शनि चंद्र से अष्टम है, तो इसका कुंडली का उपाय करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्वयं करें तो भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव के शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, शिव जी को अभिषेक करें और निरंतर शिव उपासना करते रहें, क्योंकि शिव उपासना इसका बहुत बड़ा एक उपाय है। यहाँ पे मेडिटेशन करना, चीज़ों को डे बाय डे लेना और बिल्कुल थोड़ा निश्चिंत होकर भगवान शिव पे सब छोड़ के जीवन में आगे बढ़ने से हमेशा प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। टैक्स से रिलेटेड, आप इनकम टैक्स से रिलेटेड, आप गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड बड़े बड़े काम कर सकते हैं, आप योग गुरु बन सकते हैं, और साथ ही साथ रिसर्च फील्ड में भी आपका काफ़ी अच्छा नाम होगा। शनि अगर चंद्रमा से 9वें भाव में उपस्थित हैं तो इसका मतलब है कि ट्रैवल्स बहुत होंगे, आपको ट्रैवल करवाएंगे, देश विदेश की यात्रा होगी, फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते हैं यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आपको फायदा होगा, और शनिदेव 9th हाउस में जाते हैं तो धर्म का आपको बहुत ज़्यादा, धर्म का सारथी बना देते हैं। तो कहते हैं ना कि धर्म आपके साथ चलेंगे और आप धर्म की सेवा करें। यहाँ पे आप भगवान हनुमान की उपासना करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। शनिदेव अगर चंद्रमा से दशम हो जाएं तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि शनिदेव कर्म कराते हैं। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा सॉलिड होंगे, डिटर्मिनेशन आता है और नेम फेम सक्सेस प्राप्त होती है। चंद्रमा से दशम शनि करियर ग्रोथ देते हैं, भले लेट देंगे लेकिन जब देंगे तो पूरा छप्पर फाड़ के देंगे। ये एकदम बहुत तगड़ा योग है। इसमें आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफल होंगे, उसमें सक्सेसफुल होंगे, उसमें नंबर 1 होंगे। आपकी इमेज और रेपुटेशन लॉन्ग टर्म तक आपको साथ देगी। और यहाँ पे अगर शनिदेव चंद्रमा से दशम है तो ये पॉलिटिक्स में या ऐसा कोई भी करियर जिसमें आदमी वृद्ध होकर के सक्सेसफुल हो, वहां पे बहुत अच्छा साथ दे सकते हैं। चंद्रमा से एकादश यानी 11वें भाव में अगर शनिदेव हैं तो इसका मतलब यह है कि चंद्रमा पे 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल में रखें, और अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आपको चलना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 1:1 यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फल प्राप्त होगा। पिछले जन्मों का भी पॉजिटिव फल प्राप्त होगा। तो पुण्य अर्जित करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गरीबों में दान सेवा करें, अपने धन का सदुपयोग करें, और बुरी संगति से बचें, क्योंकि यहां पे कुसंगति आपको आपका पतन करवा सकती है। शनिदेव जब आपके चंद्रमा से 12वें भाव में हो, इसका मतलब आपका जन्म 7.5 में हुआ है, और ऐसे समय में चंद्र से 12वें शनि थोड़ा थकान दे सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन दे सकते हैं, निद्रा में दिक्कत आ सकती है, बोन में प्रॉब्लम आ सकती है, विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, पाचन क्रिया, पाचन तंत्र में समस्याएं आ सकती हैं। तो उसका ध्यान रखें। योग साधना, हठ योग, क्रिया योग इसका सबसे अचूक उपाय है। यहाँ पे विदेश यात्रा होगा, फॉरेन से आप इनकम करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, और आप बहुत ही हाई कॉर्पोरेट बड़े एम्प्लॉय बन सकते हैं। लेकिन सेहत को बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है, सेहत का ध्यान देना है। ये था शनि का 12 भाव में प्रयोग। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपकी जन्म राशि क्या है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये वीडियो देख के भी नहीं पता लगा पाएंगे शनि कहाँ है। ऐसे में आपको बस ये पता लगाना है कि आप कोई भी अगर कार्य कर रहे हैं वो आसानी से हो रहा है या उसमें डिफिकल्टी आ रही है। अगर वो आसानी से हो रहा है तो शनिदेव की कृपा है, लेकिन अगर बार बार बाधा आ रही है, धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे, जॉब नहीं लग रहा, मैरिज में दिक्कत आ रही है और अननेसेसरी डिले हो रहा है, तो शनिदेव की कुदृष्टि या उनकी कृपा नहीं आ रही है। ऐसे में आप शनि मंदिर जाएं, भगवान शनिदेव की उपासना करें, उनसे क्षमा प्रार्थना करें, क्षमा मांगे उनसे, अपने जो भी पुराने जन्मों के कर्म हो, और हनुमान जी की उपासना करें। 1100 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, 90 दिन में पढ़ें, 11 दिन में पढ़ें, जितना आपको समय मिले उतने में पढ़ें, यथाशक्ति यथासंभव हनुमान चालीसा पढ़ें। उससे भी भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दिया जलाएं। लेकिन सबसे प्रथम है कर्म। अगर आप शनिदेव की वजह से परेशान हैं तो कर्म को सही करें, क्योंकि कर्म यहाँ सर्वोपरि है।